अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुबह आपको खबर दी थी कि इसराइल ने शाम के 2 एयरपोर्ट्स पर हमला किया है और ये हमला इसलिए किया गया ताकि वहाँ से रूस और ईरान गज़ा में मदद ना भेज सकें। अब इस पर रूस का शदीद रद्दअमल आ गया है और एक पाकिस्तानी मौलवी ने पाक फ़ौज के लिए क्या पैगाम जारी किया है फ़लस्तीन को लेकर। मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी वो पीछे छोड़ गए हैं, इन पर भी बात करेंगे कि क्या ऐसा ही होना चाहिए। शाम में हमले के बाद रूस ने इसराइल पर चढ़ाई की है दोस्तों, और इसराइल को ख़बरदार किया है कि इसराइल का ये हमला मशरिक़े वस्ता में एक नई जंग का आगाज़ हो सकता है। इस हमले से सीरिया में भी जो रिलीफ के काम हो रहे थे वो रुकेंगे। तो हैरान कुन तौर पर यहाँ पर रूस ने वाज़िया कह दिया है कि अब इस तरह के हमले इसराइल को अलाउ नहीं किए जाएंगे। इस वक्त S-300 की बैटरी शाम में मौजूद हैं, रूस ने शाम को फराहम की हुई हैं, जो कि एक बहुत ताकतवर डिफेंस सिस्टम है। रूस ने शाम से कहकर अब ये डिफेंस सिस्टम दोस्तों एयरपोर्ट्स पर लगवा दिए हैं, ताकि इस वक्त सबसे अहम चीज़ जो है वो एयरपोर्ट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी यहाँ पर मजबूत होनी चाहिए। अब दुनिया इस चीज़ पर बातें करने लग गई है कि रूस आखिर इस कदर इस मामले में इन्वॉल्व क्यों हो रहा है गज़ा और इसराइल के मामले में, जबकि मुस्लिम दुनिया यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही। रूस का मकसद असल में दोस्तों अपनी फ़ौज किसी बहाने से फ़लस्तीन में गज़ा में दाखिल करने के हैं, इसलिए रूस इस सब में इतना इन्वॉल्व हो रहा है। ज़ाहिर है इसराइल ने शाम पर हमला किया है, शाम इससे पीछे तो नहीं हटेगा, वो भी जवाबी वार करेगा इसराइल पर और इससे एक जंग का आगाज़ होगा और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाएगा रूस और चीचनिया की फ़ौज दाखिल होगी गज़ा में और वहाँ से फिर ग्रेट गेम का आगाज़ होगा। आपकी राय में दोस्तों क्या चीचनिया की फ़ौज को गज़ा में दाखिल होना चाहिए या नहीं? आप इस पर क्या राय रखते हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तानी इदारों को भी दोस्तों इस मौलवी ने हला कर रख दिया है। जो बातें इसने कही हैं कि अब जाएं, लड़ते क्यों नहीं यहाँ पर हमारी फ़ौज फ़लस्तीनियों की मदद करती, इतना पैसा हम इनको दे रहे हैं। तो इस मौलवी की वीडियो भी दोस्तों आपके सामने रखते हैं, लेकिन सबसे पहले आप यूरोपीय यूनियन की सरबराह का ये क्लिप सुने ज़रा। Targeted attacks on civilian infrastructure with a clear aim to cut off men, women, children of water, electricity and heating with the winter coming, these are acts of pure terror and we have to call it as such. This is a moment to stay the course and we will back Ukraine for as long as it takes. And we will protect Europeans from the other war that Putin is waging. This is his war on our energy. अब इस पर भारतीय प्रोफेसर ने भी इनको सुनाई कि जब रूस करता था ये सब, उसकी मजम्मत तो आप करते थे, आज इसराइल ने गज़ा में खाना पानी बंद किया हुआ है तो इसकी मजम्मत क्यों नहीं कर रहा यूरोप। तो इससे मालूम होता है कि यूरोप, अमेरिका ने ये सारे इदारे जो हैं ह्यूमन राइट्स के, फिर NGOs मुख्तलिफ़ किस्म की बनाई हुई हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ताकि वो अपने दुश्मनों को इन इदारों की मदद से काबू कर सकें। क्योंकि इनके हामी ममालिक जब ऐसा करते हैं तो ये इनका पूरा साथ देते हैं। आज यूरोप गज़ा के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, लेकिन पाकिस्तान से मुतालबा करता था कि पाकिस्तान रूस की मजम्मत करे, तुम हमारे साथ खड़े हो। और हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने रूस की मजम्मत भी कर दी थी बिना इमरान खान की इजाज़त के। दूसरी जानिब दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान से कोई ख़ास जवाब इसराइल के लिए नहीं जा रहा। आप ये क्लिप सुने कि मौलवी ने किस तरह झंझोड़ा है अपने इदारों को। आपके पास शाहीन भी है, हतफ भी है, नसर भी है और पता नहीं क्या क्या है, तो आपको पाला है, पोसा है इस दिन के लिए। आपको कोई DHA बनाने के लिए या बैरियर टाउन बनाने के लिए बनाया था हमने। और दुनिया के कौन जो फौज है, आप साबित करें ना, जो आपको अयाशियां कराई गई हैं। अब मौका है, मुसलमानों की जान पे बन गया है, आप लड़ें। यही गांधी साहब का फतवा है, यही पैगाम पाकिस्तान का जो है वो हासिल है। 1800 उलमा के दस्तखत हैं, हम अहले सुन्नत हैं माशाल्लाह, और हम उससे हटकर कोई बात नहीं करेंगे। तो जनाबे मन, आपको इस काम के लिए जो हमने तफवीज की है जिम्मेदारी, आप आगे बढ़िए, जाइए, सर टकराइए, आप कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। हम आपकी पेटियां उठाएंगे, आपको पानी पिलाएंगे, आपके जख्मी उठाएंगे, आपकी मदद करेंगे, दवाएं करेंगे, और कहीं आपको जो है वो इंसानी शील्ड की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी अपने आप को पेश करेंगे। लेकिन लड़ेंगे तो आप ना जी, नहीं तो फिर आने दीजिए इंडिया वालों को, उन्हें कहेंगे छोड़ो तोपों को, हैदराबाद की चूड़ियां ले आओ, वो हम आपको पेश कर देंगे। फिर यही हमारे पास आखिरी शय रह जाएगी।
تو جو سیدھا کام ہے وہ کیوں نہ کریں؟ جس نے مرنا ہے اپنوں کی گولیاں کھا کے کیوں نہ مریں جن کو اتنا عرصہ کھلایا ہے؟ جو سچی بات ہے وہ کیوں نہ کریں؟ اب اس مولوی کی جرت کے لیے دوستو آپ کیا کہیں گے؟ جو کوئی مطالبہ نہ کر سکا وہ اس مولوی نے کر دکھایا ہے۔ اب یہی بات محمد علی مرزا نے بھی کی تھی کہ ہم عوام نے نہیں لڑنا، ہم عوام نے جہاد نہیں کرنا، ہماری فوج نے یہاں پر لڑنا ہے، جس کے لیے ہم نے اتنی رقم خرچ کی، ان کو مضبوط کیا، ٹیکس دیے ان کے لیے، تو ہم نے نہیں بلکہ جہاد کے لیے انہوں نے جانا ہے، انہوں نے لڑنا ہے، گناہ ہمارے سر پر نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اگر عمران خان ہوتے تو اس وقت تک پاکستان، ترکی، مصر، ایران ان سب سے رابطے کر چکا ہوتا اور ایک پلان بنا چکا ہوتا کہ کیسے اسرائیل کو روکنا ہے۔ جیسے آج سے ٹھیک 1 سال قبل پاکستان اور ترکی نے اپنے فائٹر جیٹس عراق میں اتار دیے تھے، جس پر انٹیلیجنس انفارمیشن ملنے پر اسرائیل نے فوری طور پر سیز فائر کا اعلان کر دیا تھا غزہ کے ساتھ، تاکہ کہیں بڑی جنگ شروع نہ ہو جائے۔ تو ایسی ہی سچویشن کی اب ضرورت ہے اور پاکستان کو اسی طرح کھڑا ہونا چاہیے فلسطینیوں کے ساتھ۔